आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं अपना रिवीजन सीरीज का कार्यक्रम। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर आखिरकार कब से रिवीजन स्टार्ट होगा, किस शेड्यूल में होगा और किस तरीके से आप अपना पूरा रिवीजन करवाने वाले हो। देखो, सबसे पहले ये जो मैं आपको अनाउंसमेंट देने जा रहा हूँ ये पूरा का पूरा YouTube के लिए है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और अपने आने वाले एग्जाम IIT JAM एग्जाम और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए ये पूरा का पूरा अनाउंसमेंट बनाया जा रहा है। तो इस सीरीज का मैंने नाम रखा हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है, अप्रोच सीरीज। देखो क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, बहुत सारी बातें सीख जाते हैं, तो हमें फिर क्वेश्चन करने का एक तरीका चाहिए होता है। और अगर वह तरीका कोई एक टीचर बता दे तो इससे बेहतरीन कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज में आपको उन टॉपिक्स को उठाने की जहां से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट कवर होता है और जहां पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो मैंने पूरा का पूरा स्लाइड्स को रेडी किया है, एक एक करके मैं आपको स्लाइड्स पर समझाता जाऊंगा कि अपना तरीका किस तरीके से होगा और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात, अपना ये जो अप्रोच सीरीज का सेशन होगा रिकॉर्डेड भी हो सकता है और लाइव भी हो सकता है। अभी स्टार्टिंग में अल्टरनेट डेज में आएगा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रेगुलर कर दूंगा और आप ये मान लो आपके एग्जाम से पहले आपको अच्छा खासा कंटेंट यूट्यूब पर आपके रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले, जैसा मैंने नाम में ही लिखा है, अप्रोच सीरीज, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस करने का तरीका। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये जिस एग्जाम पर फोकस करेगा वो आपको पता है, दो एग्जाम हमारे आने वाले हैं। एक तो IIT JAM एग्जाम जिसकी डेट हमारे पास फेब में है और गेट एग्जाम उसकी डेट भी हमारे पास फेब में है। तो ऑलमोस्ट जिस दिन से ये सीरीज यहाँ पर स्टार्ट होगी उस दिन से लेके आप ये मान सकते हो फरवरी तक ये सीरीज आपके लिए लगातार कंटिन्यू रहेगी। और कंटिन्यू ये दो तरीके से रह सकती है, एक तो रिकॉर्डेड सेशन और प्लस लाइव सेशन। अब इस सीरीज में क्या क्या होगा, सवाल ये आ रहा है कि सर इस सीरीज में आप किस तरीके से क्या शेड्यूल में देने वाले हो। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस अप्रोच सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आपके पास लेवल 1 है और फिर आपके पास लेवल 2 है। एक्चुअली क्या है, जब आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करते हो तो वहां पे ऑर्गेनिक क्वेश्चंस पे थोड़ा सा एक बाउंड्री है। एक लेवल जो होता है वो सिर्फ IIT JAM के स्टूडेंट के लिए ही होता है और उससे थोड़ा सा अबव लेवल होता है जहां पर गेट के स्टूडेंट्स को स्पेशली ध्यान देना ही है। अगर मैं लेवल 1 की बात करता हूं तो इस लेवल को, चाहे वो IIT JAM एस्पायरेंट है, IIT एस्पायरेंट्स JEE एडवांस वाला है, या फिर वो नेट एस्पायरेंट है, या फिर वो गेट एस्पायरेंट है, कोई भी एस्पायरेंट इस लेवल 1 को देख सकता है। यहां से इस लेवल 1 को लगाने के बाद आप यूं कह सकते हो आपका एक तरीके से ऐसा रिवीजन होगा कि आपके यहां पर कॉन्सेप्ट्स और बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाले हैं। जो भी मैंने YouTube पर लेक्चर दिए हैं उन लेक्चर के इर्द गिर्द होगा, लेकिन IIT JAM वाले स्टूडेंट के लिए तो ये स्पेशल है ही। यहाँ से इनको क्वेश्चन करने का तरीका मिलेगा और लेवल भी अपना हम IIT JAM एग्जाम का रखेंगे। तो गेट वाले एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, जिसके बेसिक्स खराब हैं, जिसको बेसिक्स पर वर्क करना है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो लेवल 2 है वो स्पेशली डेडिकेटेड टू गेट स्टूडेंट्स के लिए है, जो गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए और उस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं आपको समझाने के लिए कि इस वाले लेवल पर हम लोग थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री को और ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जब नेट और गेट एग्जाम की बात आ जाती है तो नेट और गेट एग्जाम में स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी को मैं यहाँ पर लेवल 2 पर डिस्कस कर रहा हूँगा। तो ये हो चुका है हमारा इस तरीके से लेवल 1 और लेवल 2 में यहाँ पर क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वहां पर जब थंबनेल आएगा तो थंबनेल पर आपको बता दिया जाएगा ऑलरेडी लेवल 1 है या लेवल 2, आप उसे समझ जाइएगा। ठीक है, लेवल 2 के लिए आप जो IIT JAM एस्पायरेंट है वो देख सकता है यदि उसके बेसिक्स बहुत बेहतरीन क्लियर हैं, वहां से उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के बेसिक ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, मैं उनको कहूंगा आप IIT JAM सीरीज तक ही अपने आप को रखें। उसमें मैं क्लियर वगैरह के सारे क्वेश्चन को अच्छे लेवल पर भी इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद अगला है कि आखिरकार कंटेंट क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आखिरकार इस अप्रोच सीरीज में हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। देखो ऐसे सिलेबस तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा होता है,
तो उस सिलेबस को ना हटाकर हम लोग कुछ मेन टॉपिक्स हैं जहां पर हमारे पास बढ़िया से क्वेश्चंस बनते हैं, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। हम यूं कह सकते हैं ये वो जगह है जहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो मैकेनिज्म बेस्ड बनता है। कहने का मतलब जो भी हम मैकेनिज्म की सारी कहानी पढ़ते हैं वो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो इसी ही सबको मिला के बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गेम ऑफ कनेक्टिविटी। तो रीजन यही है क्योंकि इस टॉपिक को रिएक्शन मैकेनिज्म से जोड़ते हैं, फिर इसी को नेम रिएक्शन से जोड़ते हैं, फिर इसी को रिएजेंट से जोड़ते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है रिएजेंट्स को सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म से जोड़ते हैं, नेम रिएक्शन को सीधा रिएजेंट से जोड़ते हैं, या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिएजेंट से जोड़ते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 टॉपिक में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैकेनिज्म का। तो यहीं पर आपको एक्चुअली अप्रोच का हेल्पफुल होगा। जो आप अप्रोच की बात करते हो क्वेश्चन में वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के लिए लागू होता है। बाकी और छोटे छोटे टॉपिक हैं, जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, या फिर आप और भी हेट्रोसाइक्लिक, बायोमोलिक्यूल्स, पेरिसाइक्लिक, उनको आप अगर इंडिविजुअली सॉल्व करते हो उसके असाइनमेंट, तो वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं और आप सॉल्व कर पाते हो। लेकिन ये जो आपके पास पोर्शन होता है, ये एक ऐसा पोर्शन होता है, आप इस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस टॉपिक के करीब जाओगे, उतना हद तक आपके पास ऑर्गेनिक में एक पकड़ बनती है और थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। तो हम लोग इस सीक्वेंस में ये जो टॉपिक है इनकी कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। फिर से सुनिएगा, मैं अप्रोच सीरीज में ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनकी कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगा, और यहां से ही आपके पास एक अच्छा खासा वेटेज होता है। चाहे आप जैम एग्जाम की बात करो, चाहे आप गेट एग्जाम की बात करो, चाहे आप नेट एग्जाम की बात करो, क्योंकि क्वेश्चन को मिलाते बहुत ज्यादा हैं। चाहे वो रिएजेंट के साथ मिलाया हो, नेम रिएक्शन के साथ मिलाया हो, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ मिला हो, इंडिविजुअल यहां से आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि आपसे कार्बिन का भी सवाल पूछेगा तो नेम रिएक्शन जोड़ देगा, यदि आपसे कार्बोटाइन का भी सवाल पूछेगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म जोड़ देगा, यदि आपसे कार्बन फ्री रेडिकल का सवाल जोड़ेगा तो वहां पर रिएजेंट को और फर्दर इंक्लूड कर देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी सीरीज लाई जाए जहां पर मैकेनिज्म का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, उसी को सीधा हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट रहेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही होगी तो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो क्वेरी वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा यहाँ पर यूट्यूब पर। मैं कोशिश करूंगा टाइम निकालकर आपको बताने की, लेकिन आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी हमारी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ 15 दिसंबर 2020, तो बस स्टार्ट है अपना ये पूरा सेशन। तो आपको पता ही है, डेट मैंने फिक्स कर दी है, तो मैंने आपको बता चुका है या तो लाइव होगा या फिर रिकॉर्डेड होगा, दोनों तरीके से होगा। अभी लाइव सेटअप थोड़ा सा मैं रेडी कर रहा हूँ और अच्छे से, तब तक हम रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे और थोड़ा अल्टरनेट डेज पे होगा। अभी मैं थोड़ा ऐप वाले स्टूडेंट के साथ बिजी हूँ, तो वहां पर भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा मुझे। तो मैं आप लोग के लिए ज्यादा तो नहीं, अल्टरनेट डेज पे लेके आऊंगा। और जितने भी स्टूडेंट जो ऐप वाले हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस सीरीज को बहुत सिस्टमेटिकली लेके चलिएगा। बाकी मैं आपको ऐप पर और अच्छे से गाइड कर दूंगा कि हम और क्या क्या आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला पार्ट है, वो अगला पार्ट क्या है, यही है कंटेंट को जाने और गहराई में, कि आखिरकार ये टॉपिक्स तो थे 4, लेकिन और अच्छे से जान जाओ कि इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो कवर होने वाली हैं। जिसमें सबसे पहले है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसमें ये सारे ही जो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट दिख रहे हैं ये सारे कवर होने वाले हैं, लेकिन मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वह ये लास्ट के 3 पर होगा। मैं इन लास्ट के 3 पर सबसे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो आपके पास 3 है बहुत ही बेसिक हैं, इसको अपने पढ़ के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन इन तीनों पर हम ध्यान बहुत ज्यादा दे रहे होंगे। तो ये आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट से टॉपिक्स होंगे जो मैं यहां पर क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पर कवर करूंगा। उसके बाद आपके पास अगला है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन है, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होता है बीटा एलिमिनेशन। और इस ही एलिमिनेशन को हम कहते हैं 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि सारी एडिशन रिएक्शन को एक साथ कर रहे होंगे रिवीजन में, सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक साथ कर रहे होंगे रिवीजन में, सारी एलिमिनेशन रिएक्शन को एक साथ कर रहे होंगे। तो रिवीजन एक क्वेश्चन के थ्रू होगा जहां पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़ेंगे और आपको बहुत अच्छे लेवल पर सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर कुछ अगर मिसलेनियस रिएक्शंस होंगी तो उनको भी मैं आपको थोड़ा बहुत वहां पर साथ साथ
बताता हुआ चलूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, नेम रिएक्शन। देखो मैंने आप लोगों के लिए अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन को कंप्लीट कर चुका है यूट्यूब पर। बाकी और अराउंड अच्छे से कुछ रिएक्शंस होंगी जो रिएजेंट बेस्ड होंगी, मैं ऐप पर कवर करवा दूंगा। और जब मैं यहाँ पर रिवीजन सेशन लूंगा तो इसमें आपको यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर होने वाली हैं जो मैंने पहले वहां पर बोला था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमारे पास रिएजेंट, ये सारा मैंने कंप्लीट करवा रखा हुआ है। तो एक्चुअली मैंने वो टॉपिक उठाए जो ऑलरेडी यूट्यूब पर कंप्लीट भी हैं ऑलरेडी। रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट, रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट, नेम रिएक्शन मेजर पार्ट कंप्लीट है, फिर भी थोड़ी बहुत जो रिएक्शन है आप खुद से एक बार ट्राई कर लो। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा उसके हिंट को मैं वहां पर दे रहा हूँगा। और रिएजेंट्स कंप्लीट, इसीलिए इस सीरीज को यूट्यूब पे करवाने का एक बेनिफिट यही है कि ऑलरेडी आपको जरूरी नहीं है आप ऐप पर जुड़े हो या ना जुड़े हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपने इतने 4 लेक्चर्स को बहुत बढ़िया से देख रखा है टॉपिक्स के, तो आप इस सीरीज का बहुत ही अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। और ये सीरीज से मतलब क्वेश्चन का करने का तरीका आएगा, तभी इस सीरीज का नाम अप्रोच सीरीज मैंने यहां पर रख दिया है। और फाइनली फिर मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है कि भैया यहां पर आपको जो पूरा ये सीरीज कराया जा रहा है सिर्फ तरीका सिखाने पर कराया जा रहा है। आपको यहां पर अपने आंसर नहीं निकालने, आंसर नहीं मिलाने कि ये आंसर आ गया वो आंसर आ गया। इसके चक्कर में तो आप खुद से प्रैक्टिस करो। आप अगर यहां पर अपना समय दोगे, यहां पर एक एक क्वेश्चन को आप देखोगे, तो उस एक क्वेश्चन को सबसे पहले टाइम दो। उस टाइम देके उसके तरीके को सीखो कि आखिरकार मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूं, और धीमे 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 आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेहतरीन बनती जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक अच्छा खासा समय दिया अपने कॉन्सेप्ट्स पर, अब समय आ चुका है अच्छा खासा समय देने के लिए अपने क्वेश्चंस पर, क्योंकि क्वेश्चंस ही जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्टिविटी वाले, उतना ही ज्यादा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो वहां पे पेपर में सवाल हिल पाएगा। तो बस इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेहतरीन तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। आपको सारी चीजें मैंने एकदम क्लियर कर चुकी हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट हो यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में जो नीचे की तरफ है उसको आप कर दो। बाकी इस पूरे को मैं पीडीएफ फॉर्म में भी डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जल्दी शेयर करवा दूंगा। बस ये सब बातें आपको बहुत जल्दी बतानी थी। न्यू बैच का अनाउंसमेंट वगैरह भी मैं बहुत जल्दी आपको दे दूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।